जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th है ना, सब्जेक्ट मैथ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो कि यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो भी है सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए जो भी 2027 के एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसी को छांटा गया। तो पहला क्वेश्चन लिखा रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान, है ना। पहला क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। करा कि साइन 30 डिग्री का मान, जैसे त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है सभी का मान होता है, उसमें साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 है ना, 1/2। ये ऑब्जेक्टिव के लिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। जैसे कि साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर अगला क्वेश्चन में बात करेंगे, सवाल नंबर 2, 1/√2 बराबर है ना, क्या कहना है, 1/2, 1/√2 किसके बराबर होता है। देखिए याद करें कि 1/√2 किसका मान होता है, 1/√2 जो होता है cos 45 का मान होता है। कितना होता है, cos 45 का, cos 45 का, और साइन साइन 45 का ही मान 1/2 होता है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा सवाल नंबर 3, करेक्ट 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3, 1/√3 बराबर, तो कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर हो जाएगा, हम कह सकते हैं 1/√3 है ना, 1/√3 जो है 10 10 30 डिग्री के बराबर, क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 1/√3 किसके बराबर हो जाएगा, 10 30 डिग्री। फिर अगला हो जाएगा सवाल नंबर 4, इसमें कह रहा है cosec 45 डिग्री है ना, cosec 45 डिग्री बराबर, इसमें हमको बताना है कि cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है। हम कह सकते हैं cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। क्या हो जाएगा, √2। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा सवाल नंबर 5, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हुआ है। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान नहीं पूछ रहा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम कह सकते हैं साइन साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर का मान निकाला, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 1/4, 1/4, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल हो जाएगा, कह रहा कि यदि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो है ना, कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान कौन बराबर होता है। हम कहेंगे साइन साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री। मतलब कि साइन 45 का मान, साइन 45 का मान जितने होगा उतने कॉस 45 का ही मान होगा, है ना। यहाँ पर देखिए साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री। यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान जैसे कि 1/√2 होता है, उसी प्रकार कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 हो जाएगा, है ना, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये इसका उत्तर है ना। अगर पूछा जाएगा कि साइन थीटा का जो मान होगा वह कॉस थीटा के किस मान के बराबर होगा, तो हम कहेंगे साइन 45 डिग्री जो होता है कॉस 45 डिग्री के मान बराबर होता है। कैसे, यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, उसी प्रकार कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 हो जाएगा। फिर अगला ले लेंगे हम कि टेन थीटा बराबर किस होता है, कॉट थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, मतलब कि टेन थीटा का जो मान होगा वो कॉट थीटा के बराबर है। जैसे कि टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, ये दोनों का मान बराबर होता है। जैसे कि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, उसी प्रकार कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो हम कहेंगे साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री के, उसी प्रकार जो होता है, उसी प्रकार टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, टेन 45 का मान जो होता है कॉट 45 के मान के बराबर होता है, दोनों का मान 1 होता है। फिर अगला हो जाएगा यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान है ना, थीटा का मान भी निकालें।
करा यदि रूट टू कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो हम कह सकते हैं ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं रूट टू कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो अब हम कॉस थीटा को इधर ही छोड़ देंगे, कॉस थीटा को इधर छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1/√2 के बराबर हो जाएगा, 1/√2 के बराबर हो जाएगा। अब 1/√2 किसका बराबर आता है, हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर जो होता है 1/√2, 1/√2 होता है। तो cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। क्या है देखिए, कह रहा है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है ना, यहाँ पे हमको मान मिल गया है कि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बताना है। तो हम क्या यहाँ से बनाना प्रारंभ किए हैं, जैसे कि √2 cos थीटा बराबर 1, तब यहाँ पे गुना में है ना, ये क्या है कि √2 गुने cos थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा इधर छोड़े तो हो गया 1/√2, 1/√2, तो cos थीटा बराबर जो होता है 1/√2 किसका मान होता है, तो cos 45 का मान होता है। cos 45 का मान होता है, यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कट जाए, cos से cos कट गया, तो थीटा बराबर बच जाएगा 45 डिग्री, थीटा बराबर बच जाएगा 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि थीटा का मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है, थीटा का मान 45 डिग्री होता है। फिर अगला सवाल हम ले लेंगे, इससे 30 डिग्री बटे कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री कॉसेक होता है 60 डिग्री, किसके बराबर होता है ना, तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। और कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, 2/√3 होता है ना। क्या है कि सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। अब हम इसको क्या करेंगे, ये पहले से है 2/√3, ये पहले से है 2/√3। अब जब संख्या बटे में रहता है इसको हम बदलेंगे गुना में, जब गुना में बदलेंगे तो संख्या पलटी मारेंगे, मतलब ऊपर वाला संख्या नीचे और नीचे वाला संख्या ऊपर। तो ये √3 के यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट गया, जब हम सबको काटेंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या करा कि साइन π/4, साइन π/4 माइनस के cos π/4 माइनस के cos π/4 का मान। और देखिए यह सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, और कभी कभी क्या हो सकता है कि इस टाइप के प्रश्न सब्जेक्टिव में 2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं। देखिए अब हमें याद रखना है कि पाई किसका मान, देखिए पाई का अगर हम बात करेंगे तो पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है, 22/7। और पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति के भाषा में बात करेंगे तो पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हमें जहाँ पे पाई होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे, क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे। अब यहाँ पे है साइन, क्या है, साइन। अब पाई है तो पाई की जगह क्या रखेंगे, 180, 180/4, 180/4 माइनस के कॉस, यहाँ पे हो जाएगा 180, 180/4, 180/4 होगा, ठीक है। अब मान के चलिए इसको हम काट देंगे, 4 से कट जाएगा ये 45 बार में, और ये भी 4 से कट जाएगा 45 बार में। तो यहाँ जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस के कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस के कॉस 45 डिग्री। अब हम क्या बताए थे कि साइन और कॉस का मान कौन बराबर होगा, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, उसी प्रकार कॉस 45 डिग्री के मान भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√2 माइनस के 1/√2, माइनस के 1/√2। जब दोनों एक ही जैसा है जिसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा हमारे पास, क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला सवाल हो जाएगा cos π/3 का मान होगा, है ना, मान निकालना। इसमें हमको कह रहा है कि cos π/3 का मान क्या होगा, cos π/3 का मान क्या होगा। हम अभी बताएं कि पाई के जगह पे क्या रखना है, 180 डिग्री रखना है, क्या रखना है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर रखेंगे cos, पाई की जगह पर रखेंगे 180/3, 180/3, इसको काट देंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे जो cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा कि यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि
2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा बराबर 2। तो अल्फा का मान बताना, हमें किसका मान बताना, अल्फा का मान बताना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 साइन अल्फा बराबर 2, है ना, ये दिया हुआ इसका मान। अब हम क्या करेंगे कि साइन अल्फा को इधर छोड़ देंगे, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये गुना में है तो यहाँ पे लाएंगे तो 2 है। अब इसको हम काटेंगे तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। हम कह सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर 1, साइन अल्फा बराबर 1। अब देखिए कि साइन 1 किसका मान होता है ना, साइन 1 किसका मान होता है, तो क्या साइन 1 जो होता है 90 डिग्री का मान होता है। हम लिखेंगे साइन अल्फा बराबर 1 जो होता है ना 1, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री, है ना, साइन 90 डिग्री 1। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। फिर से देखिए क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0, है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, क्या होता है 0 होता है ना, साइन 0 डिग्री बराबर 0। फिर यहाँ हम कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। अब अगला होता है साइन 45, है ना, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। फिर अगला होता है साइन 60, है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2, √3/2। फिर अगला हो जाएगा साइन 90, क्या होता है साइन 90, साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है ना। ये सभी मान हमको याद होना बेहद जरूरी है, और इसी अगर इस सभी का मान, जो पूरे का मान याद हो जाएगा, इससे कम 3-4 ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाता है क्लास 10 में, है ना, 3-4 ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद बहुत सारे प्रश्न भी इसी फॉर्मूले पे सॉल्व होता है। अगर मान के चले कि ये साइन हो गया, तो इसी का उल्टा कॉस होता है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस 0 डिग्री बराबर, कॉस 0 डिग्री बराबर। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन 90 को उलट देना है, कॉस 0 डिग्री बराबर उसी वही मान होगा जो साइन 90 का मान होगा। साइन 90 का मान कहते हैं 1 है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। फिर कॉस 30 डिग्री, क्या होता है कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ये साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 है, तो कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, √3/2। अब कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, हम पहले बताए कि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान, साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान जो होता है दोनों बराबर होता है। यहाँ पर साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब अगला हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 के बराबर होता है 1/2 और साइन 0 डिग्री, है ना, साइन 0 डिग्री क्या होता है साइन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब इसका होता है 0, यहाँ पे देख लीजिए कि साइन 90 डिग्री, एक का साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1, यहाँ पे 1 था तो इसकी जगह पे क्या लिख दिए साइन 90 डिग्री। अब साइन से साइन कट जाएगा तो अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यही इसका मान हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए अब अगला सवाल क्या हो जाएगा, यदि a बराबर 45 डिग्री, अब यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a और प्लस कॉस a बराबर 1। अब हमें यहाँ पे साइन a और कॉस a का मान निकालना है, साइन a और कॉस a का मान निकालना है। हमको a का मान पता है, a का मान पता है 45 डिग्री, a का मान पता है 45 डिग्री, तो हमें मान किसका निकालना है साइन a और प्लस के कॉस a। अब हम पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, साइन a प्लस के कॉस a, साइन a प्लस के कॉस a। अब हम क्या बताएं कि हमें a का मान पता है 45 डिग्री, a का मान पता है 45 डिग्री है, तो जहाँ पे a होगा वहां पे हम 45 रखेंगे, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस के कॉस 45 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस के कॉस 45 डिग्री। अब हम क्या बताएं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री, कॉस 45। अब देखिए ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुका है और बहुत चांस बनता है इस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछने में कि साइन 45 डिग्री के बराबर कॉस का कौन सा मान होगा, तो साइन 45 डिग्री होता है कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और प्लस से कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है ना, क्या होता है 1/√2 होता है। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा √2 एलसीएम हो जाएगा। अब √2 से
2 कट गया तो एक बार में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी कटा एक बार में तो 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 बटे के रूट 2, 2 बटे के रूट 2, 2 बटे के रूट। अब देखिए इस टाइप के सवाल हम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, हमें हर हाल में ये भिन्न है, तो भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, तो हमें नीचे से हर को मतलब कि रूट को हटाना है, रूट को हटाना है, तो ऊपर वाले ये जो 2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 गुने के रूट 2, रूट 2 गुने के रूट 2 बटे के रूट 2। अब रूट 2 से 2 खत्म, तो रूट 2 बच है ना। अभी कैसे लिखे तो देखिए, अगर यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे रूट 2 है, जब इसको हम गुना करेंगे तो रूट 4 हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। और हमको पता है कि रूट 4 जो होता है ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, इसलिए यहाँ पे 2 था, इसको हम लिख दिए रूट 2 गुने के रूट 2, और बटे में रूट 2 था ही, तो एगो रूट 2 से एगो रूट 2 कट गया, तो हमारे पास बचा रूट 2, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल क्या हो जाएगा, अगला सवाल है 2 sin 45 डिग्री माइनस के cos 45 डिग्री बराबर, हमें इसका मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा कि 2 sin 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री माइनस के cos 45 डिग्री, हमें इसका मान निकालना है। इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए ये जगह 2, और हम बताएं sin 45 डिग्री का जो मान होगा वही cos 45 डिग्री का मान होता है, वही cos 45 डिग्री का मान होता है। तो sin 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे के रूट 2 होता है, 1 बटे के रूट 2 होता है, तो वही मान cos 45 का भी होगा 1 बटे के रूट 2। अब देखिए यहाँ पे अंश और हर दोनों बराबर है, जब इसको हम बटा के जोड़ भी बनाएंगे घटाव भी बनाएंगे तो घटाने के बाद 0 ही आ जाएगा, इससे बेहतर है कि यहीं पे 0 करते हैं। तो जगह 2 दोनों का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे नहीं कोनो चीज़ है तो गुना होता है, क्या होता है, गुना होता है। जब हम 2 गुने के 0 करेंगे और 2 को 0 से गुना करेंगे ये 0 हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर 0 हो जाएगा। सवाल हो जाएगा 2 क्या 2 10 30 डिग्री माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमारे पास क्या है कि 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 है ना, क्या लिखेंगे 2 गुने के 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे के रूट 3, 1 बटे के रूट 3, और यहाँ पे बटे के 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, यहाँ पर हम कर देंगे 1 बटे रूट 3 के स्क्वायर, रूट 3 के स्क्वायर, रूट 3 के स्क्वायर है ना, रूट 3 के स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 बटे के रूट 3, क्या हो जाएगा 2 बटे के रूट 3, क्या हो जाएगा 2 बटे के रूट 3 और बटे 1 माइनस 1 बटे के 3, 1 माइनस 1 बटे के 3 हो जाएगा। अब ये तो ऐसा ही रह जाएगा 2 बटे के रूट 3, लेकिन ये बटे होगा और यहाँ पे इसका से ले लेंगे 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, तो 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से 1 तो माइनस के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 1। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये 2 बटे के रूट 3, 2 बटे के रूट 3 तो वही रह जाएगा और फिर से बटे, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 बटे के 3, 2 बटे के 3। अब इसको हम लिखेंगे 2 बटे के रूट 3 गुने के 3 बटे 2, 3 बटे, तो अब देखिए 2 से 2 कट गया, अब बचा ये 3 बटे रूट 3। और अभी हम बताएं कि हर में रूट नहीं होता है, हर में रूट नहीं होता है, तो हर का रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण नहीं करना, इसको क्या करना है, किसी संख्या से गुना करना, जैसे कि 3 है, इसको हम लिख देंगे रूट 3 गुने के रूट 3, रूट 3 गुने के रूट 3 और बट्टे के 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 9 होता है, रूट 9 होता है। तो रूट 9 जो होता है किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, इसीलिए हम रूट 9 के जगह पे 3 लिख सकते हैं, या ऐसे भी 9 को जो है हम लिख सकते हैं 3 गुने के 3, 3 गुने के 3, तो 2 संख्या के बदले 1 संख्या बाहर आता है, इसीलिए हम यहाँ पे जो है 3 के जगह पे क्या लिखते हैं, रूट 3 गुने के रूट 3 लिखते हैं। अब देखिए कि एगो रूट 3 से ये वाला कट जाएगा, ये सिर्फ बचेगा हमारे पास रूट 3 बचेगा, रूट 3 बचेगा, ठीक है। यही सवाल हो गया।